नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मीडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में वर्ग, आवर्त, अपर रूप या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? ऑप्शन में अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है? ऑप्शन में है H, He, CO2 या फिर Ci2। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, He यानी हीलियम। अगला प्रश्न है, मीथेन में कितने ससंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन में है 2, 4, 6 या फिर 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन में परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है? ऑप्शन में 2:1, 1:2, 1:3 या फिर 3:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:3। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या है? ऑप्शन में है 23, 26, 25 या फिर 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी ऊर्ध्व स्तंभ या समूहों की संख्या होती है? ऑप्शन में है 9, 18, 11 या फिर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी 36 पंक्तियां होती है? ऑप्शन में है 5, 6, 7 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन में अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या फिर उदासीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन में है 7, 9, 8 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन में है न्यूलैंड्स द्वारा, डॉबेरेराइनर द्वारा, मेंडलीव द्वारा या फिर मोजले द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉबेराइनर द्वारा। अगला प्रश्न है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन में है लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीव द्वारा, डॉबेराइनर द्वारा या फिर न्यूलैंड्स द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉबेरेनाइनर द्वारा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? ऑप्शन में परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या फिर परमाणुमिक आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन में परमाणु संख्या, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, परमाणु द्रव्यमान या फिर संयोजकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में
तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऑप्शन में बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या फिर अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति ऑप्शन में घटती जाती है, बढ़ती जाती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर अनियमित तरीके से बदलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ऑप्शन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? ऑप्शन में Na2O, Ai2O3, SO2 या फिर NO2। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2O। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह आई के तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन में है सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या फिर लेंथेनाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातु। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ऑप्शन में समूह फर्स्ट, समूह सेकेंड, अधातु तत्वों का या फिर समूह 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण यानी केमिकल बिहेवियर समान होंगे? ऑप्शन में सोडियम एवं एल्युमिनियम, आर्गन एवं पोटेशियम, बोरॉन एवं जर्मेनियम या फिर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन में AS, BE, BE या फिर BR। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमियम, BR। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ऑप्शन में है मेंडलीव, मोजले, लोथर मेयर या फिर लुईस पास्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में है ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं है ना कि परमाणु द्रव्यमान? ऑप्शन में लोथर मेयर, मोजले, मेंडलीव या फिर बोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजले। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म ऑप्शन में है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है या फिर परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार ऑप्शन में बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुल्फ गांग डोवेराइनर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में 1834 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1836 ईस्वी या फिर 1837 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1834 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन में है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया
तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन में है 60, 61, 62 या फिर 63। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 63। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ऑप्शन में परमाणु की व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु की त्रिज्या। अगला प्रश्न है 1 pm यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन में 10 से 10 मीटर, 10 से 11 मीटर, 10 से 12 मीटर या फिर 10 से 13 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से या फिर इनमें सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। यदि दोस्त आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।